नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए प्रेगनेंसी योगा लेकर आई हूं, प्रीनेटल योगा, जो पहली तिमाही के लिए बहुत लाभदायक होगा। पहले तिमाही में यानी पहले, दूसरे और तीसरे मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जनरली कई महिलाओं को उल्टियाँ या थोड़ी वीकनेस की शिकायत होती है, तो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बहुत मूवमेंट अपने बॉडी में दे सकें। तो आज का प्रैक्टिस बहुत ही जेंटल और माइल्ड होगा, जिससे आप पहली तिमाही में बिल्कुल सेफली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप दूसरे और तीसरे तिमाही में भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगे कि आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन है और आप बिल्कुल जेंटल, रेस्टोरेटिव, रिलैक्सिंग योगा करना चाहते हैं, तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि योगा अभ्यास शुरू करने के पहले अपने डॉक्टर से अप्रूवल ज़रूर ले लें। स्पेशली फर्स्ट तिमाही में आप बिना डॉक्टर के अप्रूवल के अपने योगा अभ्यास को ना शुरू कर लें। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको डॉक्टर उसी अकॉर्डिंगली ज़रूर गाइड करेंगे कि आप अभ्यास कर सकते हैं या नहीं, तो अपने डॉक्टर का अप्रूवल ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको बीच में भूख लगे, थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा कुछ मंच भी कर सकते हैं, बीच में पानी भी पी सकते हैं। तो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक रूल प्रेगनेंसी के दौरान हम नहीं अपनाते हैं, तो आप बीच बीच में पानी भी पी सकते हैं और थोड़ा मंच भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अपने बॉडी के अच्छे हेल्थ के लिए, बेनिफिट के लिए आप योगा कर रहे हैं, तो खुद को बहुत पुश ना करें, कंफर्टेबली खुश होकर हमें ये अभ्यास को करना है। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आप आराम से अपने दोनों पैरों को मोड़कर मैट पे बैठ जाएं। जिन लोगों के लिए सीधा बैठना थोड़ा कठिन होता है, वो अपने कमर के नीचे कुशन भी लगा सकते हैं। उससे आपका हिप एलिवेटेड रहेगा और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आराम से अपने दोनों पैरों को मोड़कर दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिका लें, पीठ सीधी। अभ्यास को हम बिल्कुल जेंटल ब्रेथ्स के साथ शुरू करेंगे। आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को अपने पेट पे, बेली पे, और दूसरे हाथ को अपने छाती पे रख सकते हैं और कुछ सांस अंदर और बाहर लेते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए चेहरे पे प्यारे से मुस्कान लाते हुए अपने बेबी से बिल्कुल कनेक्टेड रहें। इस समय हम अपने बेबी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा अभ्यास आपके और आपके बेबी की गुड हेल्थ के लिए है। ध्यान रहे ये जेंटल ब्रीदिंग आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत काम आएगा, स्पेशली प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान। डिलीवरी के दौरान हमारा सांस अगर नियंत्रित रहता है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है और हमें डीप जेंटल ब्रीदिंग प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम बहुत काम आता है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए बस एक सांस और हम अंदर लेंगे और फिर बाहर। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लें। हल्का अपने हिप्स को वार्म अप करेंगे। बद्ध कोणासना में आएंगे। अपने दोनों तलवों को जोड़ लें कुछ इस तरह। घुटने बाहर की ओर गिरे रहेगा। ध्यान रहे अगर घुटना ज़मीन को टच ना कर रहा हो, ऊपर भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्ती कुछ फोर्स ना करें। हल्का हल्का अपने पैरों को हम मूव करेंगे। यहाँ पे भी अगर आपको लगे कि आपके लोअर बैक में प्रेशर बन रहा है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल से हों, तो प्लीज़ एक कुशन अपने कमर के नीचे ज़रूर लगा लीजिए। एक बात का ध्यान रहे, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम जितना चाहें उतना प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अपनी प्रेगनेंसी में और कंफर्टेबल होने में हेल्प करे, जैसे योगा ब्लॉक, कोई कुशन या फिर कोई स्ट्रैप। मैं जैसे जैसे अभ्यास को आगे बढ़ाते रहूँगी, किसी और अभ्यास में भी हमेशा आपको प्रॉप्स यूज़ करने का तरीका ज़रूर सिखाऊंगी। तो बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और फिर जेंटली अपने दोनों पैरों को मूव करना स्टार्ट करें। फिर से सुखासना, कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। पीठ को सीधा रखना है।
अब हम थोड़ा अपने चेस्ट पे वर्क करेंगे, थोड़ा चेस्ट को ओपन करेंगे। जनरली प्रेगनेंसी में हमारे कमर पे बहुत प्रेशर आता है, हमारा बॉडी हैवी होने लगता है, तो हमारे शोल्डर्स पे भी प्रेशर आता है। और अगर आपका पोस्चर कुछ इस तरह का होता है तो ऑटोमेटिकली आपके कमर पे, कंधे पे प्रेशर एक्स्ट्रा बनता है। तो हल्का चेस्ट को ओपन करेंगे जिससे आपका शोल्डर और आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पे मोड़े रखना है। कोहनी और कंधा बिल्कुल एक लाइन में। हथेलियों को जोड़ लेंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलते हुए छाती को थोड़ा सा बाहर की ओर लाएंगे। बहुत एक्सेस पुश नहीं करना है, बिल्कुल जेंटली। और सांस छोड़ते हुए फिर से हथेलियों को जोड़कर पीठ को थोड़ा बाहर की ओर ले जाएंगे। सांस लेते हुए छाती एक्सपैंडेड, सांस छोड़ते हुए हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट। कुछ देर और, एक, रिलीज, दो, रिलीज, तीन, रिलीज, चार, पाँच, 6, ध्यान रहे कोहनी और कंधा बिल्कुल एक लाइन में, 7 और 8। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स। थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। सांस लेते हुए फिर से पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए इस बार दाईं ओर झुकेंगे, कुछ इस तरह। तो सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बेंड, सांस लेते हुए शरीर सीधा, सांस छोड़ते हुए बेंड। बस अपने गति से, अपने सांस के अनुसार इसे करते रहें। बिल्कुल जेंटल और माइल्ड, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं है, बस अपने बॉडी में थोड़ा मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा बॉडी वार्म्ड अप रहे, अभ्यास में हमें काफ़ी मदद मिले। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स में अगर कोई पेन हो तो वो सब रिमूव होगा, वो सब काफ़ी, आपको उन सब से रिलैक्सेशन मिलेगा। बिल्कुल जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल स्माइल के साथ, नो प्रेशर एट ऑल। और प्रेगनेंसी में तो एक्स्ट्रा स्माइल। बस कुछ देर और। एक बार दाईं ओर झुकेंगे, फिर बाईं, रिलैक्स। अब हम अपने फिंगर्स, अपने रिस्ट, एल्बोज और अपने शोल्डर जॉइंट से फोकस करेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए सामने की ओर ले आएं, कुछ इस तरह। हथेलियां नीचे की ओर, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। धीरे से अपनी पूरे अंगुलियों को मोड़ते हुए एक फिस्ट, एक मुट्ठी क्रिएट करेंगे, अंगूठा अंदर रखेंगे और फिर रिलीज। बस 8 बार। 1, 2, 3, पूरी तरह से अंगुलियों को फैलाएं। 4, 5, 6, 7, 8। गुड, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक। रिस्ट पे अब जाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से उठा लें और मुट्ठी बना लें और कलाइयों को घुमाना शुरू करें। 8 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे दिशा में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड, जेंटली रिलीज। अब अपने कंधों पे हल्का ध्यान देंगे, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग पे भी फोकस करेंगे। तो सिर्फ हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं, प्रेगनेंसी में हमारा मसल्स वैसे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन नोन एज रिलैक्सिन। तो हमें अपने
फ्लेक्सिबिलिटी पे तो थोड़ा ध्यान देना ही है, साथ ही साथ अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, जिससे कि वो काउंटर बैलेंस कर सकें हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी में एक्सेस लचीलापन हो और स्ट्रेंथ कम हो तो वो भी हमें डिलीवरी के दौरान, इवन पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी थोड़ा तकलीफ दे सकता है, क्योंकि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। हमें स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए जो हमारे पूरे बेली को, हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी वेट को और डिलीवरी को सपोर्ट कर सके। और अब थोड़ा स्ट्रेंथनिंग, दोनों हाथों को साइड की ओर फैला लें, कुछ इस तरह। 8 बार हम अपने आर्म्स को इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट करेंगे, एक दिशा में और 8 बार दूसरे दिशा में। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। और अब दोनों हाथों को फिर से उठाते हुए कोहनी से मोड़ते हुए अंगुलियों को अपने कंधों पे रखें। 5 बार हम एक डायरेक्शन में अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे, फिर 5 दूसरे डायरेक्शन में। तो धीरे से कोहनियों को नीचे ले आए, फिर सामने की ओर हो सके तो जोड़ लें, लेकिन प्रेशर नहीं बनाना है। अगर कोहनी थोड़ा अलग भी हो तो नो प्रॉब्लम। फिर ऊपर ले जाते हुए बाहर की ओर फैलाते हुए नीचे ले आएंगे। 1 कंटिन्यू, 2 3 4 और 5 उल्टी दिशा में। 5 4 3 2 1, गुड, रिलैक्स। अब नेक पे फोकस करेंगे। दोनों हाथों को आराम से अपनी जांघों पे टिका लें। सांस लेते हुए हम ऊपर की ओर देखेंगे, जिससे हमें स्ट्रेच, अच्छी सी स्ट्रेच हमें अपने गर्दन के सामने के एरिया में फील हो। तो सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से ठुड्डी को छाती के पास लाएंगे और स्ट्रेच को अपने गर्दन के पीछे महसूस करेंगे। बस कुछ देर और अपने गति से करते रहें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे। और लास्ट एक बार, रिलैक्स। अब हम अपने नेक को दूसरा मूवमेंट देंगे, साइड डायरेक्शन में। धीरे से अपनी गर्दन को दाईं ओर झुका लें। हल्का सा स्ट्रेच आपको बाईं ओर फील होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस इस जेंटल स्ट्रेच को महसूस करना है। थोड़ा सा और आप चाहें तो खुद को चैलेंज करने के लिए अपने दाएं हाथ को अपने बाएं कान के पास रख लें। ध्यान रहे इस हाथ से अपने सिर को हम प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आप अपने हाथ को इस पर रखेंगे, ऑटोमेटिकली हल्का सा डीप स्ट्रेच फील होगा। तो कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने गर्दन को बाईं ओर झुका लें और दाएं हाथ को आप चाहें तो, और फिर बाएं हाथ को चाहें तो दाएं कान के पास रख लें। धीरे से आपको कोई प्रेशर नहीं डालना है, रिलैक्स होके बस हाथ को रखना है। 5 गिनती तक फिर से रहेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब अपने मैट पे हम थोड़ा खड़े होकर व्यायाम करेंगे, थोड़े जेंटल एक्सरसाइजेस। आराम से, टेक योर ओन टाइम, नो रश। अपने मैट पे खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम अपने टोज, अपने एंकल, पैरों के अंगुलियों पर और अपने एड़ियों पर, तो आप अपने दोनों पैरों को हल्का फैलाए रखें कमर के बराबरी पे और दोनों हाथों को कमर पे रखें। अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा हो, आप आज एक पैर पे खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे थोड़ी ज़्यादा देर, तो आप एक दीवार के पास अपने मैट को ले जाएं और अपने दीवार पे हाथ रखे रहें, जिससे आपको सपोर्ट मिले। अगर आप बैलेंसिंग में कंफर्टेबल हैं तो फिर दोनों हाथों को कमर पे रखे रहें।
और अब धीरे से अपने शरीर का भार अपने बाएं पैर पे डालते हुए दाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर टोज़ को, अपने पैरों की अंगुलियों को हल्का कर्ल करेंगे इस तरह से। और फिर रिलीज, बस 5 बार। 1 2 3 4 5। रिलीज। दूसरे पैर पे जाएंगे, दाएं पैर पे भार डालते हुए बाएं पैर को उठा लें 5 बार। 1 2 3 4 5। रिलीज। अपने एंकल पे जाएंगे, फिर से अपने भार को बाएं पैर पे डाल के दाएं पैर को उठा लें और अपने पैरों को इस तरह से घुमाना शुरू करें, सिर्फ एंकल पे। 1 2 3 4 5। उल्टे दिशा में, ध्यान रहे दीवार का सपोर्ट लेने के पहले बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दूसरे पैर पे 1 2 3 4 5। उल्टे दिशा में 5 4 3 2 1। गुड। रिलैक्स। दोनों पैरों को कमर या थोड़ा सा और वाइड रखें। अपने हिप्स पे हम फोकस करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे से अपने हिप को किसी एक दिशा में रोटेट करना शुरू करें 5 बार। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। पूरे जॉइंट से हमने काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया है। थोड़ा अपने स्पाइन पे फोकस करेंगे। अपने दोनों पैरों को उतने ही डिस्टेंस पे बनाए रखें, कमर के बराबर या थोड़ा सा और वाइड। दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे टिका लें इस तरह से। ध्यान रहे इस पे प्रेशर नहीं डालना है, बाहर नहीं डालना है, बस हल्का सपोर्ट हम लेंगे। यहाँ पे व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए छाती को बाहर की ओर लाते हुए हल्का सामने की ओर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए पीठ को पीछे की ओर धकेलेंगे। बस कुछ देर और। सांस लेते हुए छाती सामने, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती के पास, पीठ पीछे। 2 3। सांस के साथ सिंक्रोनाइज रखें। 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। बिल्कुल पीठ सीधा कर ले। थोड़ी देर अपने सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने बेली पे रख के बेबी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जेंटल ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे। एक बार आप मुझे देख लें, फिर साथ इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों को फैलाए रखना है। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और घुटनों को मोड़ते हुए चेयर पोज की तरह आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बॉडी को, दोनों हाथों को दाईं ओर ले जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। तो सांस लेते हुए चेयर पोज की तरह हम ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए हल्का बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, चाहे तो आप पीछे की ओर देख सकते हैं। मैं आपको सामने से दिखा दूं। सांस लेते हुए चेयर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस लेते हुए चेयर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। बस कुछ देर और अभ्यास करेंगे, 5 बार दोनों साइड। शुरू करते हैं। 1, दूसरी ओर, कंटिन्यू।
और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। काफ़ी पोस्चर्स हमने मैट पे खड़े होकर किया है। एक लास्ट पोस्चर का अभ्यास करेंगे, फिर से अपने मैट पे आराम से बैठ जाएंगे। वृक्षासना या ट्री पोज। फिर से ध्यान रहे, बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा हो तो दीवार के पास चले जाएं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे से अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे ले जाएं और बाएं तलवे को दाएं पैर से जोड़ लें इस तरह। ब्रीथ, आंखों को बंद नहीं करना है, सामने किसी स्थिर चीज़ को देखते रहें, बैलेंस बनाए रहें। ध्यान रहे बायां घुटना सामने की ओर नहीं रहेगा, फैला हुआ रहेगा बाईं ओर। कंफर्टेबल हो चाहे तो अपने पैरों को उठाते हुए बाएं पैर को दाएं घुटने के नीचे रखें। ध्यान रहे घुटने पे कभी नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है, इससे आपके घुटने पे प्रेशर बनेगा। घुटने के नीचे, चाहे तो घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बस 5 सांस यहाँ लेंगे, सिंपल जेंटल ब्रेथ्स। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, दीवार का सपोर्ट लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। टेक सपोर्ट इफ़ यू नीड। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों पैरों पे आ जाए, रिलैक्स, ब्रीथ। वृक्षासना दूसरी ओर। धीरे से शरीर का भार आप अपने बाएं पैर पे डालते हुए दाएं पैर को एड़ी के पास, घुटने के नीचे या घुटने के ऊपर रखें, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बैलेंस बनाए रखना है, दोनों हाथ कमर पे या फिर दीवार का सहारा। 5, 4, 3, 2, 1। जेंटली रिलीज, रिलैक्स। आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। टेक योर ओन टाइम, नो रश। कंफर्टेबल लगे तो आप वज्रासन पे बैठ सकते हैं। ब्रीथ। बस 2 आसन का अभ्यास करेंगे और फिर शवासना के लिए रेडी। धीरे से अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे ले आएं और घुटनों को थोड़ा पीछे ले जाएं, जिससे कि घुटना कमर एक लाइन में रहे, आपका कंधा और कोहनी एक लाइन में। यहाँ पे हम व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे, स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। सांस लेते हुए कमर को नीचे की ओर गिरने दें और सामने की ओर देखें। ध्यान रहे यहाँ पे कमर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, तो ज़बरदस्ती कमर को बहुत नीचे लाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। बस उसको ड्रॉप कर दें, ऑटोमेटिकली वो हल्का नीचे आएगा। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर पुश करना है और अपने कोहनी को और अपने चिन को अपनी छाती के पास ले जाना है, इस तरह। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज। सांस लेते हुए बितुलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे। अपने गति से करते रहें, इसे एक्सरसाइज की तरह ना लें, बिल्कुल अपने बॉडी को फ्लो करवाएं। रिलैक्स्ड एंड जेंटल। और रिलीज। अब हम शीर्षासना का अभ्यास करेंगे। अगर शीर्षासना आपको कठिन लगे, डिफ़िकल्ट लगे, तो प्लीज़ आप वापस आ जाएं, ज़बरदस्ती खुद को पुश ना करें। अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं। याद रहे दोनों घुटना अभी भी कमर के बराबरी पे रहेगा या थोड़ा सा वाइड, जिससे कि आपकी बेली को बिल्कुल भी प्रेशर ना बने। और धीरे धीरे चाहे तो आप अपने सिर को नीचे ला सकते हैं और ज़मीन पे रख सकते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप अपने दोनों बाहों पे रहें और बस अपने छाती को नीचे की ओर गिरने दें। अगर कंफर्टेबल है शीर्षासना में तो यहाँ बने रहें, बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने दोनों हाथों के सहारे शरीर को उठा लें। दोनों घुटनों को जितना हो सके बाहर वाइड ले जाएं और अपने दोनों हाथों से
शरीर को सामने की ओर ले आएं, इस तरह चाइल्ड पोज। आप चाहें तो यहीं पे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने चिन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो अपने सिर को भी ज़मीन पे ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रहे कहीं पे भी आपको लगे कि आपकी बॉडी में बिन मतलब का एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा हो तो प्लीज़ बैक आउट। ध्यान रहे प्रेगनेंसी इज़ नॉट द टाइम टू टेक न्यू चैलेंजेस। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा किसी को प्रूव नहीं करना है, एक्स्ट्रा चैलेंज नहीं लेना है, कंफर्टेबली अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है। और फिर धीरे से अपने शरीर को उठा लें, आराम से शवासना में आ जाएं। फील योर बेली। धीरे धीरे आराम से शवासन में आना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 मिनट तक हम शवासन में रहेंगे। प्लीज़ शवासन को स्किप बिल्कुल भी ना करें। रिलैक्स, दोनों आंखों को बंद कर लें। आप शवासन किसी एक और करवट लेकर रहें, या तो दाईं या बाईं ओर, पीठ पे ना रहें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें, आराम से बॉडी को सपोर्ट देते हुए फिर से सुखासन में बैठ जाएं। और अब अपने प्रैक्टिस को हम एंड करेंगे कीगल एक्सरसाइज के साथ। कीगल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के दौरान। जनरली हमारे ब्लैडर पे बहुत प्रेशर बनता है हमारे बढ़ते यूट्रस के कारण, जिससे कई महिलाओं को लीकिंग यूरिन की प्रॉब्लम होती है। और कई बार डिलीवरी के समय अगर आपका पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग ना हो तो यूट्रस प्रोलैप्स के भी चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण यूट्रस थोड़ा हमारा नीचे की ओर पुश हो जाता है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कीगल इज़ अ मस्ट। आराम से आप बैठ जाएं। बता देती हूँ एक बार कीगल करने का सही तरीका। कीगल एक्सरसाइज करते वक्त हम अपने पूरे पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम अपने यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको यूरिनेशन की टेंडेंसी आ रही हो और आप यूरिनेशन को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपना हल्का पेल्विक एरिया को, अपने वेजाइनल यूट्रस एरिया को स्क्वीज़ करते हैं, राइट। तो वो हम करेंगे। सांस लेते हुए हम अपने पेल्विक एरिया को हल्का स्क्वीज़ करेंगे, जैसे हम यूरिन को रोक रहे हों। सांस लेते रहेंगे 3 गिनती तक, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी पेल्विक एरिया को फिर से रिलीज़ करेंगे। तो सांस लेते हुए स्क्वीज़ करना है, होल्ड करना है, सांस को नहीं, सिर्फ पेल्विक एरिया को, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलीज़ करना है। दोनों हाथों को अपनी जांघों पे रिलैक्स कर लें, पीठ सीधी। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए पेल्विक एरिया कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3 कॉन्ट्रैक्टेड रखें। सांस छोड़ते हुए रिलीज़। सांस लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट, 1, सांस को नहीं रोकना है, 2, सांस लेते रहें, 3, सांस छोड़ते हुए रिलीज़। सांस लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3,
सांस छोड़ते हुए रिलीज, गुड। सांस लेते हुए कंट्रैक्ट, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए रिलीज। ध्यान रहे पूरे ग्लूट्स को स्क्वीज नहीं करना है, सिर्फ अपने वजाइनल एरिया को, सिर्फ जैसे आप यूरिन को रोक रहे हो। सांस लेते हुए स्क्वीज, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए रिलीज, रिलैक्स। सेकेंड राउंड में 10 बार अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। सांस लेते हुए स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। सांस लेते हुए स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। इनहेल, स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। 4 बार और। स्क्वीज, 1 2 3, जेंटली रिलीज। स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। स्क्वीज, 1 2 3, रिलीज। ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने अभ्यास को कर रहे हैं। ध्यान रहे प्रेगनेंसी के टाइम एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप ज़रूर करने की कोशिश करें, लेकिन फोर्स ना करें। ऐसा ना हो कि अगर आपको बहुत वीकनेस हो तो आप ब्रेक बिल्कुल ले सकते हैं, मगर जिस दिन आपको लग रहा है कि आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं, तो आपके पास मेरे प्लेलिस्ट में जेंटल, एक्टिव, हर तरह के एक्सरसाइज रहेंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो आप उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। बस अपने अभ्यास को अब हम अंत करेंगे। अपने बेली पे अपने दोनों हाथ को रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, अपने मन में एक इंटेंशन क्रिएट करें। फील द वाइब्रेशन और मन में खुद को कहें कि माई बेबी इज़ वेरी सेफ इनसाइड माई वूम्ब। आपका बच्चा आपके गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित है और काफ़ी खुश है, बहुत खुश है। इस प्यार से भावना को मन में रखते हुए थोड़ी देर हम ध्यान रखेंगे। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, बेबी से कनेक्ट करें। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल। और धीरे से अपनी आंखों को अब खोल लें। अगेन मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी सारी प्रेग्नेंट वुमेन को। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन को आप जानते हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वीडियो मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमेन को पहुंच सके और योगा से जो डर होता है वो सबका दूर हो सके, मैक्सिमम लोग अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी तरीके से एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।